हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ शेडिंग टेक्निक। आप किसी भी स्टाइल में ड्रॉ कर रहे हो, चाहे वो रियलिस्टिक हो, चाहे वो हाइपर रियलिस्टिक हो, चाहे वो आर्टिस्टिक वे में ड्रॉ कर रहे हो, ये शेडिंग टेक्निक आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हैचिंग। यहाँ पे आपको पैरेलल स्ट्रोक्स लगाने हैं, बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए। देखिए इस तरह से। दूसरे नंबर पे आते हैं क्रॉस हैचिंग। यहाँ पे आपको हैचिंग ही करनी है, सिंपल। पहले तो हैचिंग करनी है, पैरेलल रहने चाहिए, बिल्कुल भी पैरेलल, इस तरह से। फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम चीज़ उसी तरह से करनी है, तो ये हो जाएगी क्रॉस हैचिंग, इस तरह से। तीसरे नंबर पे आते हैं पेंसिल शेडिंग। इसमें आपको सिंपली पेंसिल से शेडिंग करनी है। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करिएगा उतना डार्कर वैल्यू अचीव करिएगा, जितना लाइट प्रेशर रहेगा उतना लाइट वैल्यू अचीव कर पाइएगा। चौथे नंबर पे आते हैं ब्लेंडिंग टेक्निक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसमें आपको सिंपली पहले तो पेंसिल शेडिंग करनी है, कुछ इस तरह से। पेंसिल शेडिंग करने के बाद आप सिंपली कोई भी ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ब्लेंडिंग स्टम्प हो गया। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो पेपर को फोल्ड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है मेरी ब्लेंडिंग स्टम्प। आपको सिंपली इस तरह से स्मच करना है और एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा। ये तो थी ब्लेंडिंग स्टम्प से की हुई ब्लेंडिंग। अब आते हैं दूसरे ब्लेंडिंग टूल की ओर। पहले मैं फिर से वापस से शेडिंग कर लेता हूँ पेंसिल से, कुछ इस तरह से। फिर अगर आपके पास कॉटन हो तो आप कॉटन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप टिश्यू पेपर भी इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का सेम टेक्सचर आएगा, कुछ इस तरह से। तीसरे ब्लेंडिंग टूल की तरफ आते हैं। पहले मैं वापस से पेंसिल शेडिंग कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। और तीसरा ब्लेंडिंग टूल है मेकअप ब्रश। अगर आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो आप सिंपल कोई भी एक हार्ड पेंटिंग ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हेयर ब्रश थोड़ा हार्ड हो, जिससे आप ब्लेंड कर पाएँ, कुछ इस तरह से। चौथे नंबर पे आते हैं स्टिपलिंग। इसमें आपको डॉटेड से पूरे एरिया को शेडिंग करनी है। जितना डॉट आपका एक दूसरे से क्लोज रहेगा उतना आप डार्कर वैल्यू अचीव कर पाइएगा। जितना ज़्यादा डॉट आप एक दूसरे से दूर रखिएगा उतना वो लाइट होते जाएगा। अभी मैं यहाँ पे डॉट को एक दूसरे से क्लोज रख रहा हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो डिस्टेंस है मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, उतना वो लाइट होते जा रहा है, कुछ इस तरह से। ये आप जब रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक पे स्किन टेक्सचर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ये टेक्निक। नेक्स्ट आते हैं स्क्रिबलिंग। इसमें आपको रैंडम लाइंस ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीक़ा से। जिस एरिया पे आप ज़्यादा ड्रॉ करिएगा वो थोड़ा और डार्क होते जाएगा, जितना कम ड्रॉ करिएगा जिस एरिया पे वो लाइट रहेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग का मिस्टेक हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो नेक्स्ट है सर्कुलेशन या सर्कुलेटिंग बोलिए। इसमें आपको
राउंड 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 सर्कल करते हुए शेडिंग करनी है। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करिएगा उतना ज़्यादा डार्कर वैल्यू अचीव कर पाइएगा। सेम चीज़ है, जितना लाइट आप रखिएगा प्रेशर को उतना लाइट वैल्यू मिलेगा। तो ये चीज़ है कुछ इस तरीक़ा से। और यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि हैचिंग को डायगोनली ही स्ट्रोक्स लगाएं। बस आपका जो स्ट्रोक्स है, लाइंस है, वो एक दूसरे से पैरेलल रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हों। क्रॉस हैचिंग में एक चीज़ और बतानी थी कि आप मोर देन 2 टाइम्स भी उस पर हैचिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, पहले तो मैंने ये किया, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज़, ये दूसरी बार, और ये फिर दूसरी डायरेक्शन से फिर मैंने तीसरी बार। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप डार्कर वैल्यू अचीव करना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप स्ट्रोक्स पे डाल सकते हैं। आप जब भी हैचिंग के लिए स्ट्रोक्स लगा रहे हो तो आपका रिस्ट मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ना कि शोल्डर मूव होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, और मैंने फ़र्स्ट टाइम वॉइस ओवर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस से कोशिश करूँगा वॉइस ओवर करने के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।